नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता कारी करोती पत्नी भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आप जो इस्तेमाल करते हैं सब पर कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। चंचल जगदीश की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, तुम मुझे पसंद तो करते हो, इसलिए तुम मेरी परवाह करते हो, मेरी खुशी की, मेरी नाराज़गी की फिक्र करते हो, मेरे दर्द से तुम्हें दर्द होता है, मेरी परवाह करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो यह प्यार नहीं और क्या है जगदीश? आखिर क्यों तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस तुम मुझसे यह सब इसलिए नहीं कह पा रहे हो क्योंकि तुमने सोच कर रखा है कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगे। तुम्हें शादी सबसे ही नफरत है। मैं नहीं जानती कि तुम्हें शादी सबसे नफरत क्यों है, पर मैं जानती हूँ एक दिन तुम यह बात अच्छे से समझ जाओगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, और जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा उस दिन तुम मुझसे खुद कहोगे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चंचल जहाँ ख्वाबों में खोई हुई थी वहीं जगदीश चंचल से कह रहा था, चंचल फाइल कहाँ है? जगदीश बार बार चंचल से पूछ रहा था, पर चंचल तो अपने ख्वाबों में डूबी हुई थी। तभी जगदीश चिल्ला कर कहता, चंचल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हो? तभी चंचल हैरानी से कहती, हाँ मुझे मंजूर है। जगदीश उस वक्त मीटिंग में था। वहाँ पर बैठे सभी व्यक्ति चंचल की ये बात सुन मुस्कुराने लगते, और तभी जगदीश चंचल से कहता, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुमसे फाइल मांग रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? तब चंचल होश में आती और कहती, सॉरी जगदीश, वो मैं। तब जगदीश ने कहा, अब वो मैं छोड़ो और फाइल दो, तुम मीटिंग में बैठी हो, अपने काम पर ध्यान दो। चंचल जगदीश को फाइल देती और धीरे से सॉरी कहती और सोचती, हर बार मुझसे कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे वजह से जगदीश मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं हर बार जगदीश के पास जाने की कोशिश करती हूँ, पर हर बार उल्टा ही हो जाता है। जगदीश मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती और जगदीश सीधे बाहर आ जाता है, जिसे देखते हुए चंचल सोचती कि जगदीश मुझसे नाराज है, इसलिए बिना कुछ बोले जा रहे हैं, और चंचल भी जगदीश के पीछे जाती। जगदीश अपनी कार स्टार्ट करता तो किसी खराबी की वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, और वह गुस्से में कार से बाहर निकलता और अपने हाथ रखते हुए कहता, यह कार अभी खराब होनी थी, वहाँ गौरी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और एक कार खराब हो गई। उसके कॉलेज की छुट्टी हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं। 15 से ज़्यादा मिस कॉल हैं उसकी मेरे मोबाइल में, पर क्या पता क्यों उसका फ़ोन भी नहीं रख रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं भाई किसी मुसीबत में ना हो। वैसे भी उसका कॉलेज सुनसान एरिया में है और इस कार को भी अभी खराब होना चाहिए था। मैकेनिक को फ़ोन करता हूँ। सोचते हुए जगदीश मैकेनिक को फ़ोन करता और उसे ऑफिस आने के लिए कहता है। तभी चंचल वहाँ आती और जगदीश से कहती, सॉरी जगदीश। तब जगदीश ने कहा, सॉरी किस लिए? तुमने क्या किया? तब चंचल कहती, मीटिंग में मेरी वजह से। तब जगदीश चंचल को रोकते हुए कहता, मुझे तुम्हारी मीटिंग वाली बात पर गुस्सा नहीं आ रहा है,
तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, कार खराब हो गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैकेनिक को फ़ोन किया है, लेकिन ना जाने कहाँ रह गया है। तुम्हें कहीं जाना है? चंचल ने पूछा। कल मेरा जन्मदिन है, जगदीश कहता, और माँ ने मंदिर में पूजा रखी है, जिसके लिए कुछ सामान लेने के लिए जाना है, और साथ में गौरी को भी ले जाने के लिए कहा है माँ ने। तो मैंने कहा था कि गौरी के कॉलेज की छुट्टी के बाद हम साथ में मार्केट चले जाएंगे पूजा का सामान लेने के लिए, पर मीटिंग में तो देर हो गई ना, और गौरी की भी मेरे मोबाइल में 15 से ज़्यादा मिस कॉल हैं। बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी, और तुम तो जानती हो ना, उसका कॉलेज सुनसान एरिया में है, वहाँ अकेले खड़े होकर वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, मेरी वजह से वह परेशान होगी। तो फ़ोन करके पूछ लो ना, चंचल कहती। तब जगदीश कहता, वही तो परेशानी है, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो घर पर फ़ोन कर कर पूछ लो, क्या पता वह घर आ गई हो। चंचल ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। सोचते हुए जगदीश घर पर फ़ोन करता। फ़ोन मालती जी उठाती और जगदीश उनसे कहता, माँ की तबीयत अब कैसी है? तब मालती जी ने कहा, अब वह ठीक हैं। वैसे आप गौरी को लेने के लिए उसके कॉलेज पहुँच गए ना? बहुत देर हो गई है, अभी तक तो आप दोनों को घर आ जाना चाहिए था, इसलिए पूछा, मालती जी कहती। तब जगदीश कहता, वह मेरे मोबाइल पर किसी और का फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहते हुए जगदीश जल्दी से फ़ोन रख देता और वह चंचल से कहता, गौरी तो घर पर भी नहीं है। तब चंचल कहती, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी कार है ना, उससे चले जाओ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दरअसल मार्केट से मुझे भी थोड़ा सामान लेना है। ठीक है, अब चलती चलो। तभी मैकेनिक वहाँ आता। तब जगदीश उससे कहता है, तुम कार ठीक करो, मैं बाद में आता हूँ। फिर वही चंचल के साथ गौरी के कॉलेज चला जाता, जहाँ वह देखता कि गौरी का कॉलेज बंद है और उसे गौरी कहीं दिख नहीं रही थी। जगदीश फिर से गौरी को फ़ोन लगाता, लेकिन गौरी का फ़ोन हर बार की तरह स्विच ऑफ आ रहा था। जगदीश बार बार गौरी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जगदीश कहता, आखिर कहाँ गई होगी ये स्टूपिड गर्ल? घर पर भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तब चंचल कहती, जगदीश तुम परेशान क्यों होते हो? तुमने कहा था ना पूजा का सामान लेने के लिए जाना है, शायद उसने तुम्हारा इंतज़ार किया होगा, लेकिन जब तुम नहीं आए होगे तो वही अकेले ही सामान लेने के लिए चली गई होगी। हम एक काम करते हैं, हम खुद मार्केट जाते हैं, गौरी हमें वहीं मिल जाएगी। तब जगदीश चंचल से कहता, पागल हो गई हो क्या तुम? इतने बड़े शहर में हम कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता भाई किस शॉप पर होगी, उसे ढूंढने के लिए क्या पता किस दुकान पर होगी। वही, हाँ तुम्हारा कहना भी सही है, चंचल कहती। शायद आंटी जी को पता हो गौरी कहाँ होगी, चंचल ने कहा। तब जगदीश कहता, माँ को कैसे पता होगा? तब चंचल कहती, आंटी जी के साथ पूजा का सामान लेने के लिए गौरी कभी और भी गई हो। आंटी जी उसी दुकान से हर बार सामान लेती हूँ, तो गौरी भी उसी दुकान पर गई हो। तो तुम आंटी जी से फ़ोन करके पूछो ना कि किस दुकान से पूजा का सामान लेना है। तब जगदीश कहता, हाँ तुम सही कह रही हो, और अपनी माँ को फ़ोन करता और कहता, माँ पूजा का सामान किस दुकान से खरीदे? तब भावना जी कहती, गौरी को पता है ना, वह मेरे साथ बहुत बार जा चुकी है,
तो तुम उससे ही पूछ लो। तब जगदीश कहता, माँ, गौरी को समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। तब भावना जी जगदीश को दुकान का एड्रेस बताती। तब जगदीश कहता, ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। कहते हुए जगदीश फोन रख देता और चंचल कहती, चलो हम उसी शॉप पर चलते हैं। तब जगदीश कहता, चंचल थैंक यू। तब चंचल ने कहा, थैंक यू किस लिए? तब जगदीश कहता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर तुमने कितनी आसानी से पता लगा लिया कि गौरी कहाँ हो सकती है। बस अब गौरी हमें वहाँ मिल जाए। तब चंचल कहती, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो मैं अपने दोस्त को परेशान कैसे देख सकती हूँ? और दोस्ती में सॉरी और थैंक यू कुछ नहीं कहते। अब हम चलें, देर हो रही है और रात भी होने वाली है। हाँ चलो, चंचल कहती। जगदीश कहता। चंचल और जगदीश उसी शॉप पर जाते जहाँ से भावना जी पूजा का सामान खरीदती थी, पर गौरी उस शॉप पर नहीं थी। जगदीश शॉपकीपर से पूछता कि कोई लड़की यहाँ पर पूजा का सामान लेने के लिए आई थी। तब शॉपकीपर कहता, भाई साहब, यह पूजा की दुकान है, तो यहाँ पर बहुत सी औरतें लड़कियाँ पूजा का सामान लेने के लिए आती रहती हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं सकता हूँ कि आप किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई फ़ोटो हो तो शायद मैं आपको बता दूं। तब जगदीश कहता, मेरे पास तो गौरी की कोई फ़ोटो नहीं है चंचल। तब चंचल कहती है, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, उसका व्हाट्सअप नंबर है ना, उस पर उसकी डीपी है, हम उसी को दिखाकर पूछ लेते हैं। चंचल डीपी दिखाकर दुकानदार से पूछती। तब दुकानदार कहता, आज सुबह से ही दुकान पर बहुत बिजी था, वैसे तो मुझे याद नहीं कि कौन आया कौन गया। हाँ फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये लड़की मेरी दुकान पर आई होगी। आसपास बहुत सी दुकानें हैं पूजा की, आप जाकर पूछ लीजिए। जगदीश आसपास की सभी दुकानों पर पूछता, लेकिन सबका यही कहना था कि गौरी उनकी शॉप पर नहीं आई है। यही सुन जगदीश परेशान हो जाता। तब जगदीश कहता, अब हम क्या करें? तब चंचल कहती, तुम टेंशन मत लो, हो सकता है शायद गौरी ने कहीं और से पूजा का सामान खरीद लिया हो। वही हमें मंदिर में जाकर देखना चाहिए, गौरी वहाँ भी हो सकती है, शायद पंडित जी को सामान दिखाने के लिए गई हो। तब जगदीश कहता, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें आसपास और भी दुकानों पर देखते हुए जाना चाहिए। चंचल कहती, तुम्हारा कहना सही है। जगदीश और चंचल आसपास की सभी दुकानों पर देखते, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद वह दोनों मंदिर आ जाते, तो पंडित जी कहते हैं कि गौरी बेटी तो यहाँ पर आई नहीं, आई होती तो मुझे याद होता। गौरी बेटी को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आखिर गौरी कहाँ गई होगी? जगदीश चंचल से कहता, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं उसे सही समय पर कॉलेज लेने के लिए नहीं पहुँचा, इसलिए वह खो गई। तब चंचल कहती, जगदीश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम शांत हो जाओ। मेरे ख्याल से एक और बार तुम घर पर फ़ोन कर कर क्यों नहीं पूछते? अब हमें घर पर भी तो सच बताना होगा ना, शायद गौरी घर आ गई हो। जगदीश फिर से घर पर फ़ोन करता और पूछता, क्या गौरी घर आ गई है? तब भावना जी और मालती जी आश्चर्य से जगदीश से कहती, वही तो तुम्हारे साथ होगी ना, तुम दोनों साथ में मार्केट जा रहे थे,
तब जगदीश कहता, माँ मैं गौरी को लेने के लिए कॉलेज गया था पर वह वहाँ मुझे नहीं मिली। दरअसल मुझे मीटिंग में देर हो गई थी और मेरी कार भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कॉलेज देर से पहुँचा। और जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ गौरी नहीं थी। मैंने पूरा मार्केट देख लिया, मंदिर में भी देख लिया, पर गौरी मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा था शायद वह घर आ गई होगी। क्या गौरी अभी तक घर नहीं आई? जगदीश ने फिर से पूछा। तब मालती जी कहती, पिता गौरी घर नहीं आई। अब तो रात भी बहुत हो गई है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आज तक उसे कभी भी इतनी देर नहीं हुई घर पर आने में, और वह यहाँ पर तो किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं है। वह अच्छे से जानती है कि घर देर से नहीं आना चाहिए। कहीं वह किसी परेशानी में ना हो बेटा, गौरी को ढूंढो ना। तब जगदीश कहता, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गौरी को ढूंढता हूँ। कहते हुए जगदीश फोन रख देता, पर उसे समझ में नहीं आता कि अब वह गौरी को कहाँ ढूंढे। वह आसपास गौरी को ढूंढने लगता, पर जगदीश को गौरी कहीं नहीं मिलती। अब तो रात के 10 बज चुके थे और गौरी घर पर नहीं आई थी। जगदीश गौरी के लिए परेशान था, सोच रहा था गौरी कहाँ गई। और वहाँ चंचल सोच रही थी, गौरी की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब मैं कर जगदीश को सरप्राइज पार्टी कैसे दूंगी। और वहाँ भावना जी और मालती जी गौरी के लिए परेशान थी। उन्हें डर था कि कहीं गौरी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आज तक तो कभी भी गौरी को घर आने में इतनी देर नहीं हुई। आखिर गौरी कहाँ गई होगी? कहीं गौरी कोई परेशानी में तो नहीं फंस गई? उनके मन में सवाल उठ रहे थे। आखिर कहाँ गई थी गौरी? क्या गौरी सच में किसी परेशानी में थी, या अभी तक गौरी के घर नहीं आ पाने की कोई और वजह थी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का आगे का भाग जरूर देखिए, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर ग्रुप में कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।